हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और प्यारे बच्चों, आज की ये एक स्पेशल और एक डिमांडेड वीडियो क्लास 8वीं का आपका जो संस्कृत का सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए जो कि आपका 17 अक्टूबर को होने वाला है, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि बच्चों आज की इस वीडियो में डीओई के द्वारा आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए जो प्रश्न पत्र दिया गया है, ठीक है, जिसे आप प्रैक्टिस पेपर भी कह सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर भी, या फिर सैंपल पेपर भी कह सकते हैं, इसी का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, अब पता है इस पेपर से ना आपको कम से कम 4 फायदे होने वाले हैं। सब 4 फायदे जल्दी बताओ। सबसे पहली बात, आपको यह पता चल जाएगा कि आपका जो पेपर होगा मिड टर्म का, उसका पैटर्न क्या आने वाला है। ठीक है, पैटर्न समझ जाओगे। दूसरी चीज आपको यह पता चलेगी कि पेपर जो है ना, उसमें संस्कृत की आपकी जो व्याकरण है, ठीक है, ग्रामर है, उससे कैसे कैसे क्वेश्चन होंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कितने कितने मार्क्स के आएंगे। और तीसरी जरूरी चीज, आपकी संस्कृत की जो कविताएं हैं, जो नाटक हैं, संवाद हैं, जो आपके चैप्टर हैं, उनसे कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और कैसे कैसे बनते हैं, ये भी पता चलेगा। और सबसे जरूरी चीज, क्या पेपर आपका इजी होगा, हार्ड होगा या फिर नॉर्मल आएगा, सारी चीजें आपको पता चलने वाली हैं। बस ये 15 से 20 मिनट आप मुझे दीजिए अच्छे से, और आपकी मैं अच्छे से प्रैक्टिस कराऊंगा कि हाँ आपका पेपर कैसा आएगा। और ये पेपर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना। पेपर आपका 2.5 घंटे का होगा बच्चों, और 60 नंबर का आएगा। ठीक है, पेपर के पैटर्न की बात कर लें या सामान्य देश को, तो देखो क्या लिखा हुआ है कि सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न करने हैं, उत्तर आपको संस्कृत में लिखने हैं, और जो भी उत्तर लिखिएगा खंड के अनुसार और क्रम के अनुसार लिखने हैं। उत्तर लिखने से पहले प्रश्न संख्या जरूर लिखनी है। ठीक है, अब देखो प्रश्न पत्र में 4 खंड आपके होने वाले हैं। कौन कौन से खंड का होगा बच्चों? अपठित अवबोधनम 8 नंबर का। ठीक है, खंड का रहेगा अपठित अवबोधनम का। खंड खा बच्चों रचनात्मक कार्य का होगा 12 अंक का। अभी आपको मैं बताऊंगा कि आगे क्या क्या होगा इन सभी में। खंड गा होगा बच्चों अनुप्रयुक्त व्याकरणम 18 नंबर का, इसी में आपका सारा व्याकरण है। ठीक है, अभी बताऊंगा। खंड घा पठित अवबोधनम 22 नंबर का, यानी कि आपका जो चैप्टर है पोयम वाद विवाद जो भी था ना, सब इसी में रहेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, तो आओ बच्चों एक एक करके हम समझते हैं हर एक को क्या क्या कहा गया है। ठीक है, देखो सबसे पहला है बच्चों हमारा खंड नंबर का। ठीक है, खंड का है हमारा कि अपठित अंश अवबोधनम है, 8 नंबर का रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन कहता है बच्चों, इसको मैं थोड़ा पतला कर लेता हूं। हाँ, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृतेन लिखत। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपको एक पैसेज दिया गया, जैसा आपका हिंदी में था, इंग्लिश में था, वैसे ही आपका यहाँ पे अब संस्कृत में भी है। ठीक है, ओके, अब शायद आपको पूरा दिख रहा होगा, है ना, अभी कट गया था थोड़ा सा। हाँ, तो जैसे आपका हिंदी में इंग्लिश है, वैसे यहाँ पे दिया गया है। अब इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है, और फिर इसके उत्तर देने हैं बच्चों। देखो पहला क्वेश्चन कहता है एक पदन उत्तरत केवलम प्रश्नत्रयम। ठीक है, एक एक नंबर के बच्चों देखो, 1 2 3 4, ये 4 क्वेश्चन है ना। इसमें से आपको किन्हीं 3 के उत्तर देने हैं, जैसे कस्मिन काले जलाशय स्वलंपम जलवंतः भवंती। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है। तो बच्चों आप क्या करो, पता है मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। आप अपनी एक कॉपी निकालो, रफ कॉपी। ठीक है, उसमें निकाल के इनको पढ़ो अच्छे से पहले तो, और फिर इनके जो आंसर है ना, आंसर इनको मैच करो, मतलब आंसर लिखो। ठीक है, और फिर मैं आपके लिए इसी पेपर का लाइव आकर जब सॉल्यूशन करवाऊंगा, तो आप अच्छे से समझ जाओगे कि कितनी तैयारी की थी आपने। ठीक है, तो सारे बच्चे इसको पढ़ो अच्छे से और फिर इसका सॉल्यूशन करो। ठीक है, तो पहला हो गया 1 2 3 4। ओके, अब देखिए बा वाला क्या कहता है बच्चों। बा कहता है कि पूर्ण वाक्यन उत्तरत केवलम प्रश्न एकम, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 में से 1 का आंसर करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे कि पहला है ग्रीष्म काले दिन राज्यो स्थिता कथम भवति, है ना। इसी तरीके से दूसरा वैज्ञानिके युगे ग्रीष्मता परिवर्णाया किम विकसितम, इस तरीके से है। और सा वाला जो है ना, ये थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें ना निर्देश के अनुसार उत्तर देना है। जैसे कि सबसे पहला है मध्यान्हे छायाम इच्छति, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है बच्चों। ठीक है, हरिता वनस्पत्या, इसमें आपका विशेषण पद कौन सा है, और सुलभम, इसमें कौन सा विलोम पद उपयोग किया गया है, और इसका आपको एक शीर्षक लिखना है। तो बच्चों इन सभी क्वेश्चन के आपको जो आंसर है ना, मैं लाइव आकर सॉल्व करवाऊंगा बहुत अच्छे से, वो भी लाइव आकर। अभी आप क्या करो, इसको अच्छे से कॉपी में आंसर करो अपने। ठीक है, कॉपी में आंसर करो इसका, फिर आपको मैं इसका सॉल्यूशन करवाऊंगा, डोंट वरी।
ओके। पता है क्या है, आपकी ना बहुत डिमांड थी कि सर जी आप हमें एक बार ना ड्यूई वाला सैंपल पेपर दिखा भी दीजिए और उससे समझा भी दीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है, नहीं तो आपको मेरे सॉल्यूशन के साथ में सीधा लाइव आता। चलो अब देखो बच्चों, हमारा खंड नंबर खा आ जाता है, ठीक है। खंड खा है हमारा रचनात्मक कार्य 12 नंबर का। ओके, रचनात्मक कार्य 12 नंबर का। और इसमें कहा गया है कि चित्रम दृष्ट्वा मंजूषतः पदानि चित्वा चत्वार वाक्यानि लिखत। क्या करना है बच्चों, आपका ये चित्र है, जैसे कि आप देखेंगे इसमें हाथी दिख रहा है, बगुला है, बंदर है, इधर शेर बाघ जिराफ भालू है, इधर गैंडा है। तो ये क्या है, ये चिड़ियाघर है आपका। क्या है बच्चों, ये चिड़ियाघर है ना। तो अब आपको क्या करना है, इसी को अच्छे से बताना है, ये चिड़ियाघर को, इसके रिलेशन में आपको क्या करना है, शब्द बनाने हैं। जैसे कि, और जब आप वाक्य बनाओगे ना तो ध्यान से सुनना, वाक्य बनाते समय आपको क्या करना है, इन शब्दों का उपयोग करना है, जैसे गज, अस्थि, सिंह, बाला, अहम, मार्ग, सरोवर, ये तालाब वगैरह है ना, मगरमच्छ है, पेड़ वगैरह हैं, इस तरीके से। तो इन सभी को आपको उपयोग करना है अपने वाक्यों में, ठीक है। तो जब आपको मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा ना इसका, तो आपको मैं बताऊंगा कि आपको वाक्य कैसे बनाने हैं, ये भी बताऊंगा आपको, ठीक है, चिंता मत करो। चलो अब देखो इसमें अथवा में क्या है बच्चों, अथवा में आपको दिया गया है कि विद्या धनम, इस पर आपको 4 वाक्य लिखने हैं, ठीक है। विद्या जो है वो एक प्रकार का धन है, लेकिन कैसा धन, उस मामले में 4 वाक्य बनाइए, ठीक है। अगला देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा आता है तीसरा वाला क्वेश्चन। इसमें कहा गया है पदानाम मेलनम कृत्वा वाक्य रचना कुरत। यानी कि देखो ये जो है ना हमारे, ये अभी मिलान किए हुए नहीं है, ठीक है। इसका मिलान कहीं पे भी चला जाएगा ऐसे करके, इसका मिलान कहीं पे भी ऐसे करके चला जाएगा। तो आपको ये तीनों शब्द, ठीक है ना, ये और ये, ठीक है, इनमें कौन सा शब्द इनमें से कहां से किधर से जाएगा वो लिखना है और एक सेंटेंस बना के इसको लिखना है, ठीक है। तो आपको मैं बताऊंगा कैसे मिलान करना होगा इसके बारे में। चलो आगे आ जाओ। अब आता है बच्चों खंड नंबर गा, जो कि है अनुप्रयुक्त व्याकरण। अब इसको ध्यान से देखना बच्चों, क्योंकि यहां पर आपको व्याकरण पता चलने वाली है। ओके, इसको बड़ा कर देते हैं, हाँ अब ठीक है, ठीक है, अब ये थोड़ा बड़ा हो गया ना, अब आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा। तो खंड गा शुरू करते हैं बच्चों व्याकरण का। इसमें व्याकरण में क्या क्या आपके टॉपिक होंगे, बड़े ध्यान से देखना। तो प्रश्न 4 होगा बच्चों, अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदेषु संधि विच्छेद वाकुरत। यानी कि अब आपका संधि विच्छेद आने वाला है, ठीक है। हिंदी में तो आपने संधि विच्छेद आसानी से कर लिया, लेकिन संस्कृत में थोड़ा कठिन होता है। लेकिन चिंता मत करो, आपको मैं करवाऊंगा अच्छे से। 3 करने इन चारों में से। जैसे कि सबसे पहला आपका दिया हुआ है कि चा प्लस अपसाद्य, ठीक है, चा प्लस अपसाद्य, तो इसका संधि पद क्या बनेगा वो आपको लिखना है, ठीक है। कलमेद्यानी कलमेत्यदीनी, इसका बच्चों हमारा संधि विच्छेद क्या बनेगा, ठीक है। आर्य भटश्यापी, इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा। प्रथमोपग्रह यानी कि प्रथम उपग्रह से, इसका हमारा संधि विच्छेद क्या बनेगा, है ना। तो बच्चों आप अपनी कॉपी निकालकर इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से, और जब मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। अगला 5वां प्रश्न कहता है कि अधोलिखितम प्रकृति प्रज्यम संयोज्यम विवज्य व पदानि सृजत। यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, ये जो आपके यहाँ पे शब्द हैं, जैसे उप प्लस विष्ठा, तो आपको प्रत्यय के लिए संयोज्य पद लिखना है। प्रति प्लस रोधा, इसका संयोज्य पद क्या होगा। अति प्लस आचार, इसका संयोज्य पद क्या होगा। और आगच्छति, इसका वियोज्य तोड़कर लिखना, ठीक है। आगच्छति में कौन सा मूल शब्द है, कौन सा प्रत्यय, ये पहचानना है। तो बच्चों हिंदी में तो प्रत्यय करना बहुत आसान है, लेकिन संस्कृत में थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा बच्चों लाइव आकर वो भी, ओके। बच्चों प्रश्न नंबर 6, मंजूषा जो आपको यहाँ पे दी जा रही है, देखो ये रही आपकी मंजूषा, यहाँ पर तथा, तदा, तू, सह, इस तरीके से जो आपको ये मंजूषा दी जा रही है, इसके आधार पे आपको समुचित वाक्य की रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। यानी कि जैसे ये रिक्त स्थान है कि ऐतीत डैश सर्वथा अशोभनम कृत्यम, तो यहाँ पे कौन सा आएगा आपका ये बताना होगा, है ना। ऐसे ही पर्यावरणेन पार्श्वा अपि रक्षणीय, है ना। ऐसे करके ये जो आपके खाली स्थान है ना, इसमें सही कौन सा वाक्य आएगा वो आपको इससे लिखना होता है, ठीक है। तो 6ठा प्रश्न ऐसे ही आएगा बच्चों, ध्यान में रखिएगा और प्रैक्टिस करो अच्छे से। फिर आता है बच्चों प्रश्न नंबर 7, और इसमें कहा गया है कि उचित शब्द रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानी पुर्यत। यानी कि देखो जैसे है कि मम ग्रह पुरतः मंदिरम अस्ति, मेरा घर मंदिर के, पुराने मंदिर के आसपास है ना। तो यहाँ पे हम ग्रह के लिए कौन सा शब्द उपयोग करेंगे, मम ग्रह, गृहम का या गृहस्य का। ऐसे ही
रमेश हस्ता क्रीडति, रमेश हंसते हुए खेल रहा है। तो यहाँ पे हस्त के लिए हस्तभ्याम या हस्तयो खेलेंगे, क्या बोलेंगे। फिर राकेश मुखा कथाम कथयति, वो राकेश जो है ना मुख से कथा कह रहा है, कहानी कह रहा है। तो मुख के लिए हम मुखेन या मुखात कौन सा सही उचित शब्द रूप चुनेंगे। और सबसे आखिर में शिक्षक नमः, तो क्या आएगा, शिक्षके नमः आएगा, शिक्षकवान आएगा, क्या रहेगा बच्चों इसमें से सही उचित शब्द, वो हमें बताना है, ठीक है ना। तो अच्छे से अपनी कॉपी में लिख लो, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, फिर आपको मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। 8वां क्वेश्चन बच्चों, उचित शब्द रूपाणी चित्तो अधिक पुरियति, ये भी वैसा ही है ना। बस इसमें क्या है कि आपको ना यहाँ पे बीच में नाम नहीं दे रखा, जैसे इसमें नाम दे रखा था इसमें नहीं है, इसमें सीधा आपके उत्तर होंगे। मानवा अस्माकम विरमंती, तो छायायाम या फिर छायायाम। एतस्याम डैश रात्रो कोयपि जीवः आगच्छति, गुहाया या गुहायाम। आधुने आपणे वस्तुचक्राथ्या अनिवार्यता नास्ति, तो रूप्यकाणम या फिर रूप्यकम, ऐसे ही ये वाला हो जाएगा। चंचलम अपक्षत नदी जलम या फिर नदी जलन, इस तरीके से होगा। ओके बच्चों, चलो अब देखो आपका आता है ये 9वां क्वेश्चन, ठीक है। अब 9वां क्वेश्चन क्या कहता है कि उचित धातु रूपाणी चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यति, धातु रूप चुनना है आपको। जैसे कि त्वम माम खादितम, तो इसमें धातु रूप क्या आएगा, इच्छति या इच्छसी। आधुना आपने वक्त चातम आवश्यकता, तो इसमें नास्ती आएगा या नसीत आएगा, है ना। ऐसे करके कि नून्मेषा गुहा स्वाभिमान सदा समानम करोति या कुर्वन्ति, ठीक है। फिर वयम सर्वाणी कार्याणि साधयन्ति समर्था, तो इसमें भविष्यति या भविष्याम क्या आएगा, इस तरीके से देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये रहेगा आपका पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं। सर जल्दी से खंड घा समझाओ ना, मुझे 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 किताबों वाले क्वेश्चन आंसर देखने कैसे होंगे। चलो भाई देख लेते हैं। देखो अब हम शुरू कर रहे हैं बच्चों अपना अगला खंड, खंड नंबर घा है हमारा पठित अवबोधनम, जो कि रहेगा 22 नंबर का, ठीक है। अब इसे छोटा कर देते हैं, हाँ अब थोड़ा सही से दिखेगा क्योंकि इधर वाला हिस्सा कट रहा था अभी, है ना। चलो अब देखो क्या है बच्चों, यहाँ पर पठित अवबोधनम है आपका 22 नंबर का है। पहला क्वेश्चन नंबर होगा 10, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरत, यानी कि आपको ना ये जो गद्यांश दिया गया है ये आपके चैप्टर से ही लिया गया है, जो आपका चैप्टर है उसी के आधार पर आप आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि एक पदेन उत्तरत केवल प्रश्न एकम, ठीक है। जैसे कि किम नाम व्याध आशीत, तो किसका नाम व्याध था, ठीक है। तो कश्चित चंचलो, है ना। व्याध कुत्तम जालम विस्त्रीय ग्रहम आगतवान, तो कहाँ से घर आ रहा था, इस तरीके से। तो दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको करना है, 1 नंबर का। पूर्ण वाक्य उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर करना है, 1-1 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन होंगे। जैसे कि व्याधा केन स्वीयम जीविका निर्वहति स्म, व्याघ्रम मानवम किम न्यवेदयत, इस तरीके से, ठीक है। फिर सवाल रहेगा बच्चों कि आपको ना यहाँ पे निर्देश के अनुसार उत्तर देने हैं। जैसे कि स्वयं जीविकाम अन्यो पदयो, यहाँ पे विशेष पद क्या है, विशेषण आपने हिंदी में तो बहुत अच्छे से समझा है, लेकिन इसमें क्या है, सायं पदस्य किम विलोम पदम गद्यांश प्रयुक्तम, तो सायं के लिए कौन सा विलोम पद उपयोग किया गया है। भो मानवा कल्याणम भवतु ते, इसमें कौन सा क्रियापद है बच्चों। 3 में से कोई 2 आंसर आपको करने होंगे। ओके, अब आता है बच्चों अगला, जो कि रहेगा हमारा 5वां क्वेश्चन, यानी कि 5 नंबर का रहेगा। अधोलिखित पद्यांश, पद्यांश यानी कि जो आपकी कविता है ना संस्कृत में, उससे लिया गया है। अब जैसे ये है कि चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम, ग्रीसिक्रे ननु निज निकेतनम विनेव यानम नगरोहण वलम स्वीकम भवति साधनम, इस तरीके से है ना। तो क्वेश्चन बनते हैं, एक पद में उत्तर लिखने के लिए केवल एक करना है, सदैव पुरतो किम निदेहि चरणम, ठीक है। सदैव पुरतो किम निदेहि चरणम, विनय यानम कुत आरोढ़ कत शक्यते, ठीक है, कत शक्यते। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर करने के लिए हैं बच्चों आपके, जैसे कि पहला है कुत ननु निज निकेतनम कर्तु शक्यते, ठीक है, आपको एक करना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। आगे पति के विषमः प्रखरः शंति, है ना, इस तरीके से बच्चों करेंगे। आगे है यथा निर्देश के अनुसार उत्तर दीजिए। पाषाण अत्य का विभक्ति अस्ति, पाषाण में कौन सी विभक्ति उपयोग की गई है। गृह शिखर में कौन सा पर्याय पद उपयोग किया गया है इस गद्यांश में, और परकीयम के लिए कौन सा विलोम शब्द गद्यांश में उपयोग किया गया, ये बताइए। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आई होप आप समझ गए होंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेंगे समझ रहे हो ना आप सारे बच्चों अच्छे से।
हाँ सर, हाँ सर। चलो अब आता है अगला। ओके, तो अब आप देख सकते हैं बच्चों, ये हमारा यहाँ पर 12वां क्वेश्चन है। अधोलिखितम संवादम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत। तो बच्चों ये आपका संवाद दिया गया है जिसमें शालिनी और माला, राकेश, इनके बीच में संवाद हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं इससे और कैसे कैसे बनते हैं वो देखो। तो सबसे पहले कि एक पदेन उत्तर, एक पद में उत्तर लिखिए, किसी एक का उत्तर देना है। जैसे कि शालिनी कदा प्रतिगृहम आगच्छति, ठीक है, शालिनी भ्रातज्या कथयमिव दृश्यते, ऐसे करके दोनों में से एक। फिर पूर्ण वाक्य में उत्तर करना है, कोई एक का, 2 नंबर का क्वेश्चन है। राकेशा शालिनीम किम उक्तवान, शालिनी राकेशम किम उक्तवान, राकेश शालिनी से क्या कहा, शालिनी राकेश से क्या कहा, ये सब है। ठीक है ना, तो ये है। फिर निर्देश के अनुसार उत्तर लिखना है आपको, जैसे कि चिकित्सक अत्य किम विभक्ति अस्ति, चिकित्सकता के लिए कौन सी विभक्ति है। भगनी शालिनी, इसमें कौन सा विशेषण पद है। ठीक है, एक छामी के लिए कौन सा पर्याय पद उपयोग किया गया इस पद्यांश में। तो ऐसे करके आप इनकी प्रैक्टिस करो अच्छे से बच्चों, फिर आपको मैं इसका सोल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी। अब बच्चों आता है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है कि समुचित पदानी चित्वा अधोलिखित श्लोकस्य अन्वय पूर्यत। यानी कि देखो आपको ये दिया गया है कि पति पाषाणा विमर्शः प्रखरा हिंसा पार्श्व परितो घोरा सुदुष्करम खलु यद्यापि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो अब इसके लिए बच्चों देखो हमें अन्वय दिया जा रहा है, ये अन्वय है, अन्वय इसी से रिलेटेड है। बस आपको यहाँ पे कहाँ पर किस शब्द को उपयोग करना है ये देखना है। गमनम पाषाणम हिंसाम, ये और बहुत आसान है। ये 3 नंबर तो फ्री के होते हैं भाई आपकी, मेरी तरफ से अगर देखा जाए तो। फिर है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें करना है कि प्रश्न तदिच्य स्व पाठ्य पुस्तक या कमापि श्लोक द्वयम संस्कृत लिखन। आपने जो भी संस्कृत में पढ़ा है बच्चों, ठीक है, उससे रिलेटेड आपको 2 श्लोक यहाँ पर लिखने हैं। जो आपने पढ़ा है ना संस्कृत में, वहीं से आपको 2 श्लोक लिखने हैं और दोनों ही श्लोक आपके 2-2 लाइन में होने चाहिए। ठीक है, दोनों, और ये 2-2 नंबर के आपके होंगे। तो श्लोक आप बच्चों कोई से भी 2 याद कर लेना और वहीं से आप समझ लेना कि आपके 4 नंबर तो पूरे हो जाएंगे। बस श्लोक याद कर लेना, कम से कम 2 नहीं तो 3-4 याद कर लेना, क्योंकि अगर एक आधा कहीं छोटा मोटा भूल भी जाओ तो कम से कम लिख पाओगे। और मैं तो सजेस्ट करूंगा आप 2 की जगह 3 श्लोक लिख के आना। अरे 2 तो सही जाएंगे ना कोई से कोई, ठीक है ना। पहले 2 लिखना 100% राइट वाले, तीसरे वाला जो थोड़ा बहुत डाउट हो, अगर ना आ रहा हो तो भी लिख देना, है ना। ये चीज याद रखना बच्चों। है सर, आप तो बड़ी अच्छी बात बता रहे हो ये, है ना। चलो तो बच्चों ये तो पेपर हो गया आपका, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह पता चल गए हैं। आपका पेपर कैसा आएगा ये भी आपको पता चल गया है ना। अब सुनो ध्यान से, हम आपके लिए, ठीक है, हम आपके लिए संस्कृत के अभी हम सैंपल पेपर बना रहे हैं। ठीक है, जैसे ही रेडी हो जाएंगे, आई नो कि आपका 1-2 दिन में एग्जाम है, कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही घंटों में हमारे पास सैंपल पेपर रेडी हो जाएंगे। फिर हम आपको हर सैंपल पेपर का अच्छे से सॉल्यूशन करवाएंगे, यहाँ तक कि ये जो आपका डीवी वाला पेपर है इसका भी हम सॉल्यूशन करवा देंगे आपको, चिंता मत करो। जैसे ही सॉल्यूशन बन जाएगा हम आपको करवाएंगे, और वीडियो से नहीं, सीधा लाइव आकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीधा लाइव आएंगे और आपके लिए सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छे से। तो चलो आज के सेशन के लिए इतना ही। अब आप सभी बच्चों को अपना पेपर समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना बच्चों, क्योंकि आपका लाइक ही हमें बहुत मोटिवेट करता है। तो लाइक करना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपने पेपर को देख सकें, कैसा आएगा कैसा नहीं, सारी चीजें। मिलते हैं बच्चों अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।